अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जिससे खुशहाली और सेहत और सलामती की दुआ तलब की जाती है। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज फरमा, आमीन। सबसे पहले बात करेंगे रमजानुल मुबारक की। रमजानुल मुबारक में भी नाजायज मुनाफाखोर बाज नहीं आए। मुनाफाखोरों ने अशियाए खुरनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया जिससे शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे जहांज़ेब अली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में रमजानुल मुबारक शुरू होते ही मुनाफाखोरों ने आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मनमाने इजाफा कर दिया है। लॉकडाउन से मुतासरा शहरियों के लिए रोजा अफ्तार करना भी मसला बन गया है। मुनाफाखोरों ने फलों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। केला 120 रुपए दर्जन, सेब 140 रुपए किलो, चीकू 120 रुपए किलो, खजूर 240 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो खरबूजे थे ना 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए थे वो आज 80 रुपए किलो दे रहा है। ये बताओ गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। पहले रोजगार नहीं है, कारोबार बंद है और यहाँ पर आवाम परेशान है, लेकिन किसी को आवाम की कोई भी परवाह नहीं है। सब बैठकर सिर्फ सियासत कर रहे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि एक तो लॉकडाउन की वजह से हम पहले ही बेरोजगार बैठे हैं, तो दूसरी जानिब अशिया खुर्दनोश भी हमारी पहुंच से दूर हो गई है। फल और सब्जी और गोश्त फरोशों ने दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। महंगाई करी हुई है, ना कोई धंधे, ना काम है, ना कारोबार है। क्या दिया हुकूमत ने? कुछ भी नहीं दिया। नया पाकिस्तान कौन सा बना नया पाकिस्तान? मनमानी पे जो जिसका है वो बेच रहे हैं और मार्केट कमेटी वाले गायब हैं। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि मार्केट कमेटी वालों को एक लिस्ट देनी चाहिए ताकि पब्लिक को ये पता चले कि ये कितना रेट इन्होंने रखा है। शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि माह रमजानुल मुबारक के महीने में शहरियों को रिलीफ फराहम करने में अपना रोल अदा करें। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही अशिया खुर्दनोश ने मनमाने इजाफे कर दिए हैं। शहरियों का यही कहना है कि माह मुकद्दस महीने में हमें रिलीफ फराहम करें ताकि हम अपना रोजा बाआसानी खोल सकें। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांज़ेब अली, सच न्यूज हैदराबाद। लिया के शहर फतेहपुर में भी माह रमजान में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। खरबूजे, केले, सेब और खजूर की कीमतों में 40 से 50% तक इजाफा कर दिया गया है। चौधरी शफीक रिपोर्ट करेंगे। फतेहपुर में भी माह रमजान में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। मुनाफाखोरों ने फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। खरबूजे, केले, सेब और खजूर की कीमतों में 40 से 50% इजाफा हो गया। शहरियों के लिए रमजान शरीफ में फल खाना ख्वाब ही बन गया। केले तकरीबन साढ़े फतेहपुर शहर दे विच जरा पहले आज तो दूर है पहले 100 रुपए थे 250 रुपए दर्जन तक गया खड़ा है। ईद नाल फ्रूट तकरीबन सारे फतेहपुर दे विच जितने भी फ्रूट शाप वाले खड़े बहुत ज्यादा महंगाई अपनी मर्जी पे करे। लिहाजा सारा इहदे ते इहो है कि इहदे ते एक्शन कीता वने, इको कम कीता वने। इतना हर शे महंगी कीती पैन। खरबूजा 200 रुपए का किलो मिलदा पिए। बंदा किनते वने ए इंसाफ है साडी साको इंसाफ दे। खरबूजा सस्ता करन, फल फ्रूट गरीबों वास्ते के गिनतन बस सारी तो हाथी सस्ती करें। ज़िलाई इंतजामिया की जानब से कैंप प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ सरकारी रेट लिस्ट बनाने की हद तक महदूद होकर रह गयी। कैमरामैन जफर मुगल के साथ चौधरी शफीक, सच टीवी, लिया। चिनियाट के शहर लालिया में भी रमजान शुरू होते ही फलों और सब्जियों के नर्ख आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। जखीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोर इस माह मुकद्दस का नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। शकील अब्बास रिपोर्ट करेंगे। लालिया में भी तब्दीली सरकार कुछ न कर सकी। लालिया में रमजानुल मुबारक के मौके पर हुकूमती दावे दरे के दरे रह गए। महंगाई के तूफान ने अवाम के होश उड़ा दिए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की खामोशी के बहस शहरी ग्रान फरोशों के हाथों लुटने लगे। एक महीना आया तो सब्जियां दी कीमत बढ़ गई, हर चीज़ महंगी हो गई। हुकूमत पंजाब कोई कंट्रोल नहीं कर रही। जी 100 रुपए तो चीज़ मिलती पिया 300 तो मिल रही। लिहाजा मेहरबानी की जाए, गरीब बंदा हर पास मरदा पिया। मेहरबानी करें इन कीमतों पे कंट्रोल करें। दुकानदारों ने सरकारी रेट के बजाय अपनी मन मर्जी के रेट लगाना शुरू कर दिए। खजूर 500 से 600 रुपए, जबकि केला 150 से 200 रुपए दर्जन और सब्जियां भी ज्यादा रेट पर फरोख्त होने लगी। कोरोना वायरस के पेश नजर अवाम पहले ही परेशान है। ऊपर से मुनाफाखोरों ने अवाम पर रमजानुल मुबारक के महीने में खुद साख्ता महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया, जिससे लाने के अवाम सरापा एहतजाज बन गई। कैमरामैन नईम कादरी के हमरा, शकील अब्बास, लालिया। भावलनगर की तहसील हारूनाबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली खारी।
ہر سال ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوز بھی سرگرم ہو جاتے ہیں۔ پھلوں سبزیوں سمیت ہر اس چیز کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے جو ماہ رمضان میں استعمال ہوتی ہے۔ ہر سال سرکاری سطح پر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے اعلانات کیے جاتے ہیں مگر نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ رواں سال کرونا وائرس کی وجہ سے سستے رمضان بازار بھی نہیں لگ رہے، جس کی وجہ سے عام لوگ مہنگائی مافیا کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی بندوبست کے ساتھ ساتھ ہم باحثیت مسلمان اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور خوف خدا کرتے ہوئے رمضان المبارک جو کہ خدا کی طرف سے برکتوں والا مہینہ ہے اسے زحمتوں والا مہینہ نہ بنائیں۔ کیمرہ مین مظفر علی سہر کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ساہیوال میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ منافع خوروں نے پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں 50% تک بڑھا دی ہیں۔ بابر صدیقی کی رپورٹ دیکھیے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہوتے ہی ساہیوال میں مصنوعی گراں فروشی عروج پر پہنچ گئی۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ دکاندار اپنی من مرضی کرتے ہوئے شہریوں کو مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں۔ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے دکانداروں کو جاری کردہ لسٹ پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں 50% تک مزدوری اضافہ ہو چکا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر ساہیوال سے ان گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بابر صدیقی، سچ نیوز، ساہیوال۔ رمضان المبارک میں کھجور افطار کے دسترخوان کی زینت ہوتی ہے مگر اب کھجور بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ رحیم یار خان سے رپورٹ کریں گے حسن رحمانی۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، شہر بھر میں کھجور کے سٹال سج گئے تو ساتھ ہی مہنگائی کا جن بھی بوتل سے باہر آ گیا۔ مہنگی کھجور کی وجہ سے گاہک اور دکاندار دونوں پریشان نظر آتے ہیں۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال ریٹ بہت ہائی ہیں، بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ریٹ بہت ہائی ہوئے ہیں۔ گاہک آ کر ریٹ پوچھتا ہے اور پوچھ کر چلا جاتا ہے اور لینے کے لیے اس کے جیب میں گنجائش ہوتی نہیں ہے۔ جو 150 والی کھجور تھی اس ٹائم 280، 320 اور 350 کا ریٹ ہے۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں کھجور غریب اور محنت کش افراد کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ غریب لوگ کھجور کے بنا ہی روزہ افطار کرنے پر مجبور ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، غریب آدمی جڑا نا کھجور خرید نہیں سکتا، اس واسطے کہ بندہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مہنگائی کی ہوئی ہے، لہذا کہ ان لوگوں نے جڑا نا ریٹ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام دوسری سوغاتوں کے مزے تو بھول گئی، لگتا ہے کھجور کا ذائقہ چکھنا بھی ان کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی، بیورو چیف سچ نیوز، رحیم یار خان۔ کوٹ سلطان میں اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مہنگائی سے پریشان شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے منافع خوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اجمل خان۔ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی کوٹ سلطان میں منافع خور بھی متحرک۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی پھل، سبزیاں اور گوشت غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ کھجور 400 روپے کلو، کیلا 120 روپے درجن، تربوز 50 روپے کلو، آلو 50 روپے کلو، پیاز 80 روپے کلو تک جا پہنچی اور بڑا گوشت 440 روپے کلو۔ ہر چیز مہنگی تھی گئی، سبزیاں، فروٹ انہوں نے ریٹ ڈبل تھی گئے۔ ساری خریداری تو بڑی دور ان چیزاں انتظامیہ کو آتے ہیں، ہر چیز ریٹ در نوٹس کیتا وجے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ منافع خوروں کے خلاف فوری سخت کارروائی کی جائے تاکہ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اجمل خان، دستی سچ نیوز، کوٹ سلطان لیا۔ خانیوال کے علاقے سرائے سدھو میں بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں منافع خوروں نے خود ساختہ مہنگائی کر کے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے سید علی رضا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لاک ڈاؤن اور بے روزگاری سے پسے ہوئے عوام کی خود ساختہ مہنگائی نے چیخیں نکال دی ہیں۔ سرائے سدھو، سردارپور، 12 میل، چوپراٹا، پل باگر، کوٹ سلام، 25 پل، درخانہ و دیگر علاقہ جات میں ناجائز منافع خوروں نے روزمرہ اشیاء میں بے تہا اضافہ کر دیا ہے۔ ٹماٹر جو پہلے 30 روپے کلو تھا اب 130 روپے کلو، کھجور جو پہلے 250 روپے کلو تھی اب 550 روپے کلو، لیمو جو پہلے 200 روپے کلو تھا اب 500 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے۔ سیب جو پہلے 170 روپے کلو تھا اب 300 روپے کلو تک بکنے لگا ہے۔ جب سے مبارک مہینہ شروع ہوا ہے اشیاء کے نرخ وہ بہت آسمانوں کو چھونے لگ گئے ہیں، بہت بڑھ گئے ہیں۔ ٹماٹر جو 30 روپے کلو ملتے تھے وہ اب 130 روپے کلو مل رہے ہیں۔ کھجوریں جو ماہ رمضان المقدس سے پہلے 200 روپے کلو ملتی تھی اب 350 سے 500 روپے کلو مل رہی ہیں۔
और जो लेमू है वो मार्केट में दस्तियाब ही नहीं, अगर मिल रहे हैं तो 500 रुपए किलो मिल रहे हैं। बेरोजगारी और लॉकडाउन की वजह से गरीब आवाम बहुत परेशान है। रोजेदारों के पास खरीदने की सकत नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो इसके बारे में कोई सद्देबाब करे। लॉकडाउन शुरू हुआ है उस वक्त से हर चीज़ की महंगाई शुरू हो गई है। नींबू 500 रुपए किलो हो गए हैं, खजूरें 500 रुपए किलो हो गए। गरीब आदमी क्या करे, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। आला हुकाम को चाहिए कि इसके बारे में कोई नोटिस लिया जाए। गरीब आदमी अफ्तारी के वक्त कहाँ पर जाए, एक रोज़ा रखता है और ऊपर से एक लॉकडाउन है, गरीब आदमी कहाँ पर जा सकता है। हर चीज़ महंगी हो रही है। शहरियों का कहना है कि हम लॉकडाउन और बेरोजगारी की वजह से मुआशी तौर पर शदीद परेशान हैं। हो सकता महंगाई ने हमें शदीद मुश्किलात में परेशान कर दिया है। हमें रोज़ा की अफ्तारी के लिए और सहरी के लिए शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन टीम सफदर इलाही सऊद के साथ सईद अली रज़ा नकवी, साची न्यूज़, सराय सिद्धू। बहावलपुर की सब तहसील उच्च शरीफ में भी महंगाई का जीन बोतल से बाहर आ गया है। अशियाई खोरोनोश की कीमतों को पर लग गए हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर तहीम। जिला बहावलपुर की सब तहसील और शरीफ में गिरा फरोशी अरूज पर चले गई है। प्राइस कंट्रोल कमेटी मंजर से गायब, जिसके बाद शहरी परेशानी में मुब्तला। रमजान उल मुबारक के आते ही एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जी में से करेला, भिंडी और खास तौर पर लीमन जो 500 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। फलों के हवाले से अगर बात की जाए तो फल फ्रूट जमीन पर, लेकिन कीमतें आसमान पर चली गई, जिसमें फल फ्रूट गरीब शहरी की पहुंच से दूर चले गए। फल फ्रूट को बस गरीब आदमी देखने तक ही महदूद रह गए। शहरियों ने मकामी इंतजामी और हुकूमत से मुतालबा किया है कि ओज शरीफ में गिरा फरोशी पर कंट्रोल करके एशिया खुर्दनोश की चीजें सस्ते दामों में मुहैया की जाए। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद तैर, साची न्यूज़, ओज शरीफ। लिया के इलाके पीर जग्गी पहाड़पुर में माह सयाम शुरू होते ही सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। शाहिद इकबाल रिपोर्ट करेंगे। अब जबकि माह रमजान का आगाज हो चुका है तो दूसरी तरफ दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई का बाजार गर्म कर दिया है। माह रमजान में सबसे ज्यादा फल, खजूर, मशरूबात और सब्जियां इस्तेमाल होती हैं। खजूर के रेट 150 से बढ़कर 350 रुपए किलो, सेब 120 से बढ़कर 200 रुपए किलो, खरबूजा 60 से बढ़कर 120 रुपए किलो, जाम शेरी 2 से बढ़कर 250 रुपए की बोतल हो गई है। जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, घी, दालें और दूसरी जरूरत जिंदगी की अशिया कीमतें 20 से 50% तक बढ़ गई हैं। मजदूर तबका जो पहले ही लॉकडाउन और बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान है, महंगाई की वजह से और भी परेशान नजर आता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे महंगाई भी बढ़ती जाएगी। सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद न होना और इंतजामिया की खामोशी एक सवालिया निशान है। मजदूर तबका ने DCO लिया से अपील की है कि इस मुश्किल वक्त में इन जखीरा अंदोजों का तयन करके इनके खिलाफ का सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज़, पीर जग्गी पहाड़पुर लिया। सेवन शरीफ में भी रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में महंगाई का जीन बेकाबू हो गया है। नाजायज मुनाफाखोरों ने मसनूई महंगाई करके आम आदमी को मुश्किल में डाल दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहमीर खान। माह रमजान के बाबरकत महीने में सिंध भर की तरह सेवन शरीफ में भी मसनूई महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। दुकानदारों ने मसनूई महंगाई पैदा करके रखी है। दुकानदार मसनूई महंगाई पैदा करके नाजायज मुनाफा कमाने में मसरूफ हैं। आम आदमी दुकानदारों के हाथों लूटने पर मजबूर हैं। किराना से लेकर सब्जी फरोशों तक सबके वारे न्यारे। एशिया खुदनोश के नर्क आम आदमी के पहुंच से दूर चले गए हैं, जिसके वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान है। तमाम सूरत से जामशुरो जिले इंतजामिया बेखबर है। इस हवाले से सेवन के शहरियों ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि एक तरफ वो लॉकडाउन के बास घरों तक महदूद हो गए हैं, दूसरी तरफ व्यापारियों ने एशिया खुदनोश के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके बास उनका गुजारा मुश्किल हो गया है। महंगाई के हवाले से हम ये कहेंगे कि महंगाई उरूज पे, खुदारा ये कहें कि महंगाई कम करें, गरीब आवाम को कुछ सहूलत दें, बस हम इतना कहेंगे। बस सर महंगाई इधर बहुत हो गई है और हुकूमत इतालबा करते हैं हुकूमत से कि महंगाई कुछ कम करे और लॉकडाउन को हटाएं। 10-10 रुपए का एक दाना मिला है। ये महंगाई का असर देखो कितना हुआ है। हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि इस महंगाई को रोको, नहीं तो गरीब आदमी वैसे ही भूखा मर रहा है। जो ये 10-10 रुपए का लीमो लेगा तो रोजा कैसे खोलेगा। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सेवन में खुद साख्ता महंगाई का नोटिस लेकर आवाम को रिलीफ फराहम करें। कैमरामैन राजन सोलंकी के साथ शामिर खान, ऑटो, सच TV न्यूज़, सेवन शरीफ। माह सयाम आते ही जैकबाबाद में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। लीमू की कीमत में 300 रुपए फी किलो बढ़ गई है। और मोहम्मद लाशारी की रिपोर्ट देखिए।
رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی عوام کو سبزی و پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ لیمو 45 روپے اضافے سے 325 روپے کلو ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے نیمبو جو لیے تو ہمیں 500 روپے کلو مل رہے تھے اور کیلا ہمیں 150 روپے درجن مل رہے تھے، جبکہ 2 دن قبل جو ہم لے رہے تھے تو 70 روپے وہ بنانا فروخت ہو رہا تھا اور نیمبو 250-300 روپے فروخت ہو رہا تھا۔ آج وہ 600 تک پہنچ چکا ہے نیمبو اور 150 تک بنانا۔ کورونا ہے اور اس کے علاوہ شہر بند ہیں، مزدوری کر نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی سبزی وغیرہ فروٹ لینے کے لیے جاتا ہے، رمضان شریف ہے، وہ اتنا تو مہنگا کر دیا انہوں کو، وہ لے نہیں سکتا ہے کوئی۔ شہریوں نے اس ضمن میں ضلع انتظامیہ اور سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ صوبائی حکومت لاک ڈاؤن سخت کرنے میں مصروف عمل ہے، مگر اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کیمرہ مین نیا سمرو کے ساتھ عثمان لاشاری، سچ نیوز جیکاباد۔ کندھکوٹ میں بھی ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی منافع خوروں نے اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ سبزی بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبداللہ بروہی۔ رمضان شریف آتے ہی منافع خور بھی متحرک۔ رمضان شریف جیسے مہینے میں پھل سبزیاں اور گوشت غریب افراد کے پوائنٹ سے دور ہو گئے ہیں۔ کھجور 400 روپیہ فی کلو، کیلا 80 روپے درجن، خربوز تو 50 روپے کلو میں دستیاب، لیمو 300 روپے کلو، آلو 40 روپیہ، پیاز 80 روپے تک مل رہے ہیں اور بڑا گوشت 500 روپیہ اور مچھلی 400 روپیہ فی کلے میں فروخت ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے منافع خوروں کے خلاف تاحال کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا۔ شہریوں نے سندھ حکومت سے اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کی ہے کہ منافع خوروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبداللہ بروہی، سچ نیوز، کندھکوٹ۔ سچ نیوز کی خبر پر ایکشن۔ رمضان المبارک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف خبر نشر ہونے کے بعد دادو ضلع انتظامیہ نے نوٹس لے لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد علی بلوچ نے شہر کا دورہ کر کے سبزی، فروٹ، مرغی، مچھلی اور اشیاء کے دام معلوم کیے اور سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل نہ کرنے والوں کو جرمانہ بھی کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شعیب تہیم۔ دادو میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کھانے پینے کی اشیاء کے بڑھتے ہوئے دام اور مہنگائی کی رپورٹ گزشتہ روز سچ نیوز پر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ نے نوٹس لے لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد علی بلوچ نے شہر کا دورہ کر کے خریداروں اور دکانداروں سے سبزی، فروٹ، مرغی، مچھلی اور روزمرہ استعمال ہونے والی اشیاء کے دام معلوم کیے، جس پر شہریوں کی شکایت پر اسسٹنٹ کمشنر نے سرکاری ریٹ لسٹ سے زیادہ دام وصول کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جرمانہ عائد کیا اور کہا کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں منافع خوری کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف اب سخت کارروائی ہوگی۔ وردی ڈپٹی کمشنر کے ڈائریکشنز بھی ہیں اور ہماری یہ ڈیوٹی بھی ہے، فرض میں شمار ہے۔ ہم مارکیٹس میں نکلتے رہتے ہیں، ابھی بھی اسی سلسلے میں نکلے ہوئے ہیں کہ جو ریٹ لسٹ ہیں فکسڈ، ان پر ہی ان کو انشور کرایا جائے کہ جو شہری ہیں ان کو خرید و فروخت جو بھی ہو یہاں پر وہ ان ریٹس پر ہوں۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد علی بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل کروانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ شہریوں کو بھی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ شہری روزمرہ استعمال ہونے والی اشیاء کی خریداری کے وقت سرکاری ریٹ لسٹ چیک کر کے خریداری کریں۔ جو دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل نہیں کرے گا ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ شعیب تھیم، سچ ٹی وی، دادو۔ ویلکم بیک۔ جہاں گندم کی کٹائی کی جا رہی ہے وہیں وجیاوالا میں گندم کی خریداری کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں تجمل قریشی۔ دوسرے شہروں کی طرح وجیاوالا کے مرکز خرید گندم 65 15 پر گندم کی خریداری کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ مرکز کو ملنے والا 1 لاکھ بوری کا ٹارگٹ جلد پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ باردانہ کے اجراء کے بعد کاشتکاروں نے اپنی گندم فروخت کرنے کے لیے مرکز خرید گندم کا رخ کیا ہوا ہے۔ سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کاشتکاران حضرات نے بتایا کہ اس مرکز پر گندم کی خریداری کا عمل صاف شفاف انداز سے ہو رہا ہے اور تعینات عملہ بھی تعاون کر رہا ہے۔ انچارج مار بھاول شیر نے بتایا کہ گندم کی خریداری کا عمل صاف شفاف انداز سے کر رہے ہیں اور ضلعی حکومت کی طرف سے ملنے والا 1 لاکھ بوری کا ٹارگٹ بھی جلد پورا کر لیں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ تجمل قریشی، سچ نیوز، وجیاوالا۔ حالیہ طوفانی بارشوں سے گندم کی کٹائی کا عمل تاخیر کا شکار ہونے سے پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں گندم خریداری مراکز ویران ہیں۔ رپورٹ کریں گے جاوید رضا۔
आरिफ वाला में किसानों से गंदम की खरीदारी के लिए हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी मराकज तो कायम कर दिए गए, मगर बारिशों के बायस आरिफ वाला के देही इलाकों में कटाई में ताखीर होने से ये गंदम खरीदारी सेंटर वीरान है, जबकि महकमा फूड की जानिब से गंदम खरीदारी मराकज पर तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। 1,40,000 बोरी का टारगेट है, उसके लिए हमें गोदाम हर चीज़ मुकम्मल, बारदाना मुकम्मल, हम लोगों को बारदाना इशू कर रहे हैं। जो लोग हमें पहले जिम्मेदार आते थे उनके लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। फूड इंस्पेक्टर खलील डोगर के मुताबिक कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सेंटर्स पर हर तरह के हिफाजती इंतजामात भी किए गए हैं। सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ साथ समाजी फासले को मद्देनजर रखते हुए किसानों के बैठने के लिए 6-6 फुट के फासले पर कुर्सियां लगाई गई हैं। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। चौक आजम में गंदम के काश्तकारों ने गंदम की कटाई तो कर ली है, मगर गंदम की गहाई के लिए थ्रेशर न मिलने की वजह से किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे जाहिद हुसैन। गंदम के काश्तकारों ने गंदम की कटाई तो कर ली, मगर गंदम की फसल की गहाई के लिए थ्रेशर नहीं मिल रही। किसान की नजरें एक तो बदलते मौसम की तरफ हैं, दूसरा गंदम की कटाई की गई फसल पर। क्या करे, थ्रेशर मालकान ने मौजूदा हालात का फायदा उठाते हुए गंदम गहाई के रेट बढ़ा दिए हैं। ये देखो रात लगे पे असा कणक तो मैं अपनी कट्ठी कर दी है ते हुण मैं अगू कपा भी गई है, कणक कट्ठी करके 10-12 दिन हो गए मैं कणक कट्ठी करके खाना। थ्रेशर वाला कोई नहीं लभदा पिया, अगर ये थ्रेशर वाला कोई लभदा तो मुंह मंगा रेट गिनदा। कणक कप लईए, बन भी लईए और बन के हुण थ्रेशर वाले इंतजार खलोते हैं। पहले तो थ्रेशर लभदियां नहीं, जे लभदियां तो मुंह मंगिया रेट लेंदे। फसल सारी तैयार है, कप्पी बद्धे खड़े हैं, हुण थ्रेशर मशीनां नहीं लभदियां। हर पासे वेने कोई मसरूफ है, कोई आमदा नहीं, कोई आमदे तो रेट ज्यादा मंगदे। मौसम दिन ब दिन खराब हो रहा है। गंदम की फसल की गहाई वक्त पर ना की गई तो साल भर की मेहनत जाया हो जाएगी। कैमरामैन अली रजा के साथ जैद हुसैन, सच न्यूज, चौक आजम। रुख करते हैं चकवाल की तहसील तलागंग का, जहां गंदम की कटाई के साथ साथ किसानों ने अपनी फसलों को बारिशों से बचाने के लिए थ्रेशिंग का अमल भी तेज कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं आफ्ताब मलिक। तलागंग और गिरदो नवा में गंदम की कटाई के साथ साथ थ्रेशर का अमल भी तेजी से जारी हो गया। अपनी फसलों को मजीद बारिशों से बचाने के लिए काश्तकारों का कहना था कि जेड़े फसल पे गहने हैं जल्दी पे गिरने भी मौसम बहुत ज्यादा खराब हुआ है, एक तो बीमारी की वजह से, ताकि जल्दी जल्दी असी संभाल के ना, ताकि बारिश पैगी तो भूमि भी खराब है ना, साढ़े दाने भी खराब है। पहले भी फसल जी छोले नहीं है, उस नाल साडा कोई उस नाल दाने शाने लगी कोई नहीं। हुकूमती नरखों के मुताबिक रेट्स लगाने पर मकामी इंतजामिया और ज़रूरी मशीनरी मालकान का शुक्रिया अदा करते हुए किसानों का कहना था कि अदा करे पंजाब गवर्नमेंट ने ते लोकल गवर्नमेंट ने बड़ा सोहना रेट ना पैकेज दिता। पहले 2500 रुपये घंटे थ्रेशर वाले ना, ते इस पर उन्हें थोड़ा डाउन किया, 500 रुपया 2000 घंटा किए ने। ते असी बड़े मशहूर हैं गवर्नमेंट ने भी, ते ट्रैक्टर वाले मालकान जेडे इन भी साढ़े तो खुश हैं, ते असी इन्होंने तामन बेहद शुक्रिया अदा करे ने। ज़रूरी मशीनरी मालकान का कहना था कि जड़ा गवर्नमेंट देता है रेट देता है थ्रेशर का, असी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, चला रहे हैं, ताकि किसान भाइयों ने भी भला हो सके और सारा रोज सिस्टम चलना रहे। हुकूमत को भी चाहिए कि अच्छे गंदम खरीदारी रेट्स और खादों पर काश्तकारों को रिलीफ पैकेज दे, ताकि वो मेहनत के समरात हासिल करने के साथ साथ आमदा फसलों को बेहतर तरीके से काश्त कर सकें। आफ्ताब मलिक, सच न्यूज, तलागंग। पीएसएल मैच फिक्सिंग स्कैंडल, उमर अकमल पर 3 साल के लिए तमाम क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डिसिप्लिनरी कमेटी ने क्रिकेट सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई। डिसिप्लिनरी पैनल के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरान चौहान ने ये पाबंदी आयद की है। मजीद तफसीलात जानेंगे वकार हुसैन से। वकार, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, क्रिकेटर उमर अकमल पर तमाम तरह की क्रिकेट खेलने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डिसिप्लिनरी पैनल है उसने बकायदा तौर पर सजा सुनाई है क्रिकेटर उमर अकमल को। क्रिकेटर उमर अकमल दोपहर 3 बजे पेश हुए थे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, तो बकायदा तौर पर केस की समाअत शुरू हुई और केस की समाअत होने के बाद बकायदा तौर पर उमर अकमल के हवाले से जो सजा का फैसला किया गया था इसको महफूज कर लिया गया था और उम्मीद की जा रही थी कि फैसले को आज ही सुनाया जाएगा या कल सुनाया जाएगा। बहरहाल डिसिप्लिनरी कमेटी की जानिब से जो फैसला है वो सुना दिया गया। अब उमर अकमल किसी भी किस्म की क्रिकेट 3 साल तक के लिए नहीं खेल सकते। उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 17 मार्च को बकायदा तौर पर चार्ज ऑफ नोटिस जारी किया गया था और 20 फरवरी को रवा साल बकायदा तौर पर उनको अबूरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पहले भी उमर अकमल को कई बार
डिसिप्लिन के ऊपर सजा भी सुनाई गई है। इसके अलावा उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन जो क्रिकेटर उमर अकमल है उनका किसी भी किस्म का रवैया हमने देखा है कि तब्दील नहीं हुआ। अब बकायदा तौर पर उन्हें मैच फिक्सिंग का जो चार्ज ऑफ नोटिस जारी किया गया था और 20 फरवरी को उन्हें बुरी तौर पर मुअत्तल किया गया था। उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उमर अकमल की जानिब से किसी भी किस्म की केस के ऊपर समाअत जारी रखने का अज़म नहीं किया गया था, यानी कि किसी भी किस्म का जवाब दाखिल नहीं कराया गया था उमर अकमल की जानिब से और उम्मीद ये की जा रही थी कि एक तरफा एक किस्म की सजा सुनाई जाएगी। तो बहरहाल डिसिप्लिन कमेटी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने उमर अकमल पर 3 साल की मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है और उमर अकमल अब 3 साल मुकम्मल तौर पर किसी भी किस्म की क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया वकार हुसैन। विगन में महकमे खुराक ने कार्रवाई करके गंदम से भरे 5 ट्रकों को तहवील में लेकर फूड सेंटर मुंतकिल कर दिया। पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी तौर पर गंदम तहसील वारा से कराची ले जाई जा रही थी। महकमे खुराक ने विगन के करीब वारा से गंदम से भरे 5 ट्रक कराची ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी। ट्रकों में मौजूद सैकड़ों मन गंदम मुनाफाखोर पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी तौर पर कराची ले जाना चाहते थे। इस मौके पर महकमे फूड वारा के इंस्पेक्टर अली रजा का कहना था कि गंदम को जिले की हदूद से बाहर ले जाने पर पाबंदी आयद है, जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब इंतजामिया की बेबसी या मिली भगत है। फ्लोर मिल्स को मिट्टी मिली इंतहाई नाकिस गंदम फरोख्त की जाने लगी है। गंदम की बोरियों से मिट्टी के ढेले निकलने लगे हैं। पंजाब में गुजरात की फ्लोर मिल्स को फरोख्त की गई गंदम की बोरियों से मिट्टी, पत्थर, कचरा और गैर जरूरी चीजें निकल आईं। कोरोना वायरस की वबा में मसनूई महंगाई पहले ही उरूज पर है। मिलावट माफिया भी पूरी तरह पंजे गाड़ चुका है। सरगोधा में जिला गुजरात की फ्लोर मिल्स को मिलने वाली 100 बोरियों में से 30 बोरी गंदम जबकि बाकी गंदम में मिट्टी भरी निकली। महकमा डीएफसी शिकायत के बावजूद गंदम में मिट्टी की मिलावट का नोटिस लेने को तैयार नहीं है। लोधरा की तहसील दुनियापुर में असिस्टेंट कमिश्नर ने गंदम खरीदारी मरकज का अचानक दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन ने गंदम खरीदारी मरकज का अचानक दौरा किया। खरीदारी मरकज में इंतजामात का जायजा लिया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने गंदम खरीदारी मराकज में स्टोरेज गोदामों का भी तफसीली मुआयना किया और गंदम खरीदारी मरकज में इस्तेमाल होने वाले पैमाने की भी जांच पड़ताल की। असिस्टेंट कमिश्नर ने गंदम खरीदारी मराकज में आने वाले किसानों से भी इंतजामात के हवाले से दरियाफ्त किया। सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। मिर्च, सौंफ, टमाटर और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। रिपोर्ट करेंगे इख्तियार अली। सूबा के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर टिड्डी दिल का हमला। कश्मीर और गुड्डू के इलाकों में भी टिड्डी दिल पहुंच गया। टिड्डी दिल की वजह से खौफ और हिरास फैल गया है। ये जो टिड्डी दिल ने सिंध में 3 महीने पहले भी हमला किया था, अभी भी सिंध में टिड्डी दिल ने हमला किया है, जो उसमें पहले भी फसल का नुकसान हुआ था, अभी भी सिंध में नुकसान का खदशा है। हमारा सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि फौरी तौर सिंध में स्प्रे की जाए, टिड्डी दिल के जैसे नुकसान से बचा जाए। में एक दफ़ा फिर जो है वो टिड्डी दिल ने हमला कर दिया है। हमारे यहाँ इस वक्त अंदरूनी सिंध में जो है वो बरसीम की फसलें मौजूद हैं, टमाटर की फसलें मौजूद हैं। लाखों की तादाद में टिड्डी दिल जो है दोबारा जो है वो उसकी मौजूदगी हमारे लिए जो है वो परेशानी का बायस है। ये जो माकड़ आई है फसलों को नुकसान दे रही है। हम गरीब लोग हैं, अगर खाएंगे कहाँ से? ये फसल नुकसान होंगे, अनाज सारा खराब हो जाएगा। शहरियों की हुकूमत से टिड्डी दिल के खात्मे के लिए स्प्रे करवाने की अपील। कैमरा टीम के साथ अख्तर सोलंकी, सन न्यूज़ कश्मीर। लॉकडाउन ड्यूटी पर मामूर कराची पुलिस के एहलकारों में कोरोना का फैलाव तेज हो गया है। 4 रोज के दौरान मजीद 31 एहलकारों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। कोरोना से मुतासिर होने वाले पुलिस एहलकारों की तादाद 50 हो चुकी है। मजीद तफसीलात मुजाहिर सईद से जानेंगे। मुजाहिर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखेंगे 4 रोज में मजीद जो है वो 31 एहलकार जो है उनमें कोरोना टेस्ट जो है मुस्बत आया और मजमूई तौर पर अब ये तादाद जो है वो 50 तक पहुंच चुकी है। और इसमें जो है एहसास प्रोग्राम में भी फराज अंजाम देने वाले 2 एहलकार जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो है वो कलाकोट, गुलशन इकबाल समेत मेमनगोड़ के थानों के जो एहलकार हैं जो चेक पोस्ट पर अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनमें जो है वो कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए थे, जो कि अब मुस्बत आ चुकी है उनकी रिपोर्ट और अब तक ये तादाद जो है 50 तक पहुंच चुकी है। इससे कबल जो तकरीबन 1 हफ्ते पहले तक ये तादाद जो थी 10 पुलिस एहलकारों तक पहुंची थी और 1 हफ्ते के दौरान 40 पुलिस एहलकारों की तादाद में ये इजाफा हुआ है।
जो कि नॉर्मल जो रूटीन है उससे हट कर है। आज भी जो है पुलिस की जानिब से जो है मुख्तलिफ वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इनके चेकअप किए गए हैं। मुख्तलिफ नाकों पर पुलिस रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले जो एहलकार हैं उनका मेडिकल चेक किया गया, उनका टेम्परेचर चेक किया गया और उनको हिदायत की कि गर्मी के दौरान जो है वो साए में खड़े होकर ड्यूटी सर अंजाम दें और एक दूसरे से जो है वो सोशल डिस्टेंस का जो राब्ता है वो उस ख्याल को जो है वो रखते हुए एक दूसरे से दूर खड़े हों। बहुत शुक्रिया मुजाहिर सईद। बिहाड़ी के शहर बुरेवाला और गिरदो नवाह में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है, जिससे शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम। बुरेवाला के मज़ाफात में दर्जनों एकड़ पर काश्त होने वाली सब्जी गटरों के गंदे पानी से तैयार की जा रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद तहसील इंतजामिया इन काश्तकारों के खिलाफ खामोश दिखाई देते हैं, बल्कि म्यूनिसिपल कमेटी इन इलाकों में सब्जी काश्त करने वाले जिमीदारों को गंदा पानी फराहम करने में मुआवन का किरदार अदा कर रही है। ये काश्तकार इन सब्जियों को लाकर इन्हीं मंडियों में फरोख्त करते हैं, जिनको शहरी खरीदने पर मजबूर है, जिससे शहरी मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। जिन्नियां सब्जियां बुरे वाले आसे पासे जिन्नियां सब्जियां बीजियां जांदियां इन्हां सारे ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ किस्म ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ शिकार हो रहे हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब के रिक्वेस्ट है फिर फाले का नोट्स लिया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंतहाई अफसोस की बात है कि ये बुरेवाला के गिरदनवा में जितने भी यहाँ पे काश्तकार हैं वो गंदे पानी से सब्जियां काश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ मूजी अमराज का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर के गटरों के गंदे पानी पर सब्जियों की काश्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गंदे पानी से काश्त होने वाली ये सब्जियां मुख्तलिफ वबाई अमराज का मूजब बन रही है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज बुरेवाला। बात करेंगे मौसम की। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रिमझिम और हवा ने मौसम को दिलफरेब बना दिया है। महकमा मौसमियात ने बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। जुड़वा शहरों में छाई काली घटाएं, बरस पड़ी। मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। ठंडी हवाओं के साथ रिमझिम ने मौसम दिलफरेब बना दिया। बारिश से दरख्तों पर भी निखार आ गया। रावलपिंडी में आधे घंटे की बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर के 10 बड़े नाले सफाई न होने पर बिफर गए। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बलाई पंजाब के इलाकों अटक, चकवाल, टेक्सला, फतेह जंग, मरी, मियावाली, बखर, सरखोदा और गुजरावाला में भी बादल बरसेंगे। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में दी, चारसदा, पिशावर, मर्दान, कोहात, एबटाबाद, मानसेहरा के इलाकों में बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। किसान मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले से परेशान नजर आ रहे हैं। कहते हैं हमारी साल भर की मेहनत जाया हो जाएगी। एक तो हमारे इलाके में पहले ही बारिशों की वजह से जो हमारी कटाई लेट हुई है, दूसरा अब सुनने में आया कि बारिशों का मौसम आ रहा है, बारिशें इस इलाके में आ रही हैं। तो हमारी आला काम से ये अपील है कि हमारी पहले कटाई की वजह से जो फसलें कम हुई है, पैदावार उसकी कम हुई है, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें हमारे इलाके में रिलीफ दिया जाए। साड़ियाँ फसलां बारिश की वजह तो पहले ही काफ़ी लेट हो गई सी, कटाई साड़ी बहुत लेट हुई है, काफ़ी सारा नुकसान होया है। तो हुण सुन रहे हैं कि फिर दोबारा बारिशों का सिलसिला जिहड़ा है शुरू होने वाला है। असी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द तो जल्द अपनी फसलों की कटाई करके ते बाजार च सुटीए, लेकिन साडा काफ़ी सारा नुकसान होया है। तो साडी गवर्नमेंट अगे अपील है कि साडा अजाला किया जाए। मेरी हुकूमत से अपील है कि ऐतकी वक्फे से बारिशें हुई हैं, वाफर मकदार ना मिलेगी, मुल्क जो बहरान पैदा हो जाएगा। कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन की वजह से जहां दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हुआ है, वहीं ख्वाजा सरा भी फाका कशी और कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। मुल्क में जारी हालिया लॉकडाउन की वजह से जहां हर तबका मुतासर हुआ है, वहीं पर ख्वाजा सरा भी इस वजह से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। शादी ब्याह की तकरीबात ना होने की वजह से ख्वाजा सराओं के घरों में भी नौबत फाकों तक आ गई है। घूमते पंजाब अगे अपील है साडी ख्वाजा सरावां दी। 1 महीना हो गया लॉकडाउन लगा है, असी किथे जाइए ख्वाजा सरा, ब्याह शादी बंद हो गए, असी किते जा नहीं सकते। 1 महीना होया लॉकडाउन लगा है। इमरान खान साहब के साडी अपील है भी साडा ख्वाजा सरा ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 12,000 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ।
इमरान खान जी सानू कख नहीं मिलन दिया हैगा, असीं भुखे मरन डे, बाहर निकलिए सानू पुलिस तंग कर दिया, किसी दे घरां च जाइए घर नहीं वड़न देंदे, असीं किहड़े पासे जाइए, दसो जी, साडा भी कुछ सोचो। दूसरों की खुशियों में शरीक होने वाले ये ख्वाजा सरा कोरोना वायरस की वजह से घरों में मखसूर होकर रह गए हैं। लूडो और ढोलकी बजाकर अपने आप को मसरूफ रखे हुए हैं। ननकाना साहब के ये ख्वाजा सरा किसी हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। कैमरामैन जैन मुगल के साथ मियां अमर, सच टीवी, ननकाना साहिब। नेकी एक ऐसी सच्चाई जो दिल के अंधेरों को दूर करती है। इसी सोच को लिए सच टीवी ने एक नेकी का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें न मदद करने वाले की तशहीर होगी और न ही लेने वाले के लिए कोई परेशानी या एहसास नदामत। नेकी की टोकरी को मुल्क भर में पजीराई मिल रही है। मुजफ्फरगढ़ में भी नेकी की टोकरियों का एहतमाम किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अजमल। इज्जत नफ्स और खुददारी के तहफ्फुज के साथ जरूरतमंदों की रोटी की बुनियादी जरूरत की तकमील के लिए सच टीवी ने मुजफ्फरगढ़ में नेकी की टोकरी के नाम से एक सोशल कैंपेन का आगाज कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ के नवाही शहर खानगढ़ की बस्ती कुल्ला में एक तंदूर पर नेकी की टोकरी रख दी गई है। अवामी आगाही के लिए नेकी की टोकरी को इस्तेमाल करने का तरीकाकार भी पैनाफ्लेक्स की सूरत में नेकी की टोकरी के साथ चश्मा कर दिया गया है। सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग मियां मोहम्मद आमिर इकबाल चिश्ती ने इस नेकी की टोकरी के मुताल्लिक कहा कि अच्छे तरीके से एहतमाम किया है कि एक तो एक गरीब आदमी की इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं होती, तो भाई अगर 3 रोटियां ले रहे हैं, 4 रोटियां ले रही हैं, तो 1 रोटी के उसे पैसे दे दे, भाई ये हमारी नेकी की टोकरी के लिए, गरीब भाइयों के लिए, ताकि वो भी खामोशी से आए और ले जाएं। कोई भी शख्स तंदूर पर रोटियां लेने आता है तो अगर उसकी जरूरत 5 रोटियां हैं तो वो 6 रोटियों के पैसे तंदूर मालिक को देकर कह देता है कि मेरी तरफ से 1 रोटी नेकी की टोकरी में डाल दें। फिर इस नेकी की टोकरी से जरूरतमंद अपनी जरूरत के मुताबिक रोटियां उठाकर घर ले जाते हैं। जरूरतमंद यहाँ से आकर रोटी ले जाता है, उसको ये नहीं पता ये सिलसिला किसने शुरू किया किसने नहीं किया, वो दुआएं दे के जाता है। सच टीवी ने इकदाम उठाया है, ये गरीबों के लिए बहुत ही ज्यादा निहायत फायदेमंद है। गरीब लोग सच टीवी वालों को दुआएं देंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद और अहादीस मुबारका के ऐन मुताबिक है और ये काबिल तहसीन अमल है। इसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्ना। सदर पाकिस्तान उलमा कौंसिल तहसील मुजफ्फरगढ़ मौलाना मोहम्मद इस्माइल उस्मानी ने नेकी की टोकरी की इस काविश को खूब सराहा, क्योंकि नेकी की टोकरी का एक फायदा ये भी है कि न देने वाले को पता होता है कि वो किसको दे रहा है और न लेने वाले को पता होता है कि वो किससे ले रहा है। इससे इंसान की इज्जत नफ्स और खुददारी भी मजरू नहीं होती है और इंसान की मोहताजी और फकर से लोग फायदा भी नहीं उठाते और न सामने आने पर एहसान जतलाते हैं। हल्का एन 184 से मुंतखब होने वाले MNA नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान ने इस नेकी की टोकरी के मुताल्लिक कहा है कि कोई भी आता है तो उसे न दुकानदार से पूछने की जरूरत होती है, न किसी से। वो अपनी जरूरत की चीज उस टोकरी में से उठा के अपना बाइज्जत तरीके से वो चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है सच टीवी ने और इसे जितना भी आप अप्रिशिएट करें ये उतना कम है। सच टीवी की जानिब से शुरू की गई नेकी की टोकरी की इस मुहिम को अवामी और समाजी हलकों में खूब सराहा जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच।